जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है पुलिस की टीम। अल फलाह को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, यानी कि छानबीन हम कह सकते हैं कि तेज हो गई है और जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और न्यूज इंडिया भी लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रहा है, क्योंकि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन से लेकर और उसके एक दिन पहले जो गुजरात के एटीएस ने सबसे पहले अगर हम कहें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी करती है, उसके बाद फरीदाबाद से तार जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर से तार जुड़ते हैं और लगभग 4 राज्यों से जब ये तार जुड़ता है तो ये पूरा मामला बड़ा हो जाता है। उसके अगले ही दिन जैसे ही गिरफ्तारी होती है 3 डॉक्टरों की, अगले ही दिन दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद से लगातार पुलिस का ये जो जांच का दायरा है, एटीएस, एनआईए, आईबी सब मिलकर इसमें जांच में लग जाते हैं और एक के बाद एक देखिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। तार लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर से भी जुड़ते हुए नजर आए और इस बीच देखिए पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है और जाहिर सी बात है, देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये चारों जो डॉक्टर है वो जुड़े हुए थे और पुलिस और एटीएस अगर हम कहें सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर इस वक्त 200 से ज्यादा डॉक्टर है, यानी कि उनका मानना है कि अगर 4 का ब्रेन वॉश किया गया था तो हो सकता है कि 40 या 400 डॉक्टरों का भी ब्रेन वॉश किया गया हो, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर विस्फोटक और एक तरीके से ये जो जहर बनाया जा रहा था, ये जो डॉक्टर थे रीजिन जहर बनाने की जो प्रैक्टिस कर रहे थे और लगातार वो जो रॉ मटेरियल मिले थे वो यहीं से बरामद किए गए थे। अब देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की टीम एक बार फिर से पहुंची हुई है छानबीन के लिए और अल फलाह यूनिवर्सिटी को अभी पूरी तरीके से बंद किया गया है ताकि छानबीन में किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ ना की जा सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर देखिए क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसते जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। यूजीसी और नैक का कार्रवाई के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। देखिए पुलिस ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे हैं और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है, लेकिन अब देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े नए जो है वो चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए यूजीसी और नैक का कार्रवाई चल रहा था, उस दौरान ये एफआईआर दर्ज किया गया है। फर्जी दस्तावेज को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसके तार इंटरगल यूनिवर्सिटी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो डॉक्टर आतंकवादी पकड़ी गई है, डॉक्टर शाहीन सैयद, उसका भाई परवेज पढ़ाया करता था, वहां से भी 60 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के छात्र, उनके रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, विस्तृत रिपोर्ट्स मांगे गए हैं, विस्तृत रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। इनका डेली रूटीन क्या था, कब क्लास में आते थे, कब जाते थे, किन किन के संपर्क में थे, इन तमाम चीजों की इस वक्त जांच हो रही है। जांच में यह भी पाया गया कि ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले आदिल और सभी जो डॉक्टर है वो एक शादी में शामिल हुए थे। अब इस शादी में शामिल होने के दौरान क्या प्लानिंग हुई थी, उसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे और इससे जुड़ी देखिए इस शादी में जब लोग शामिल हुए थे तो इसमें 2 यूट्यूबर्स जो हैं वो भी पकड़े गए थे। अब 2 यूट्यूबर्स भी हिरासत में लिए गए जो इस शादी में शामिल हुए थे। अब इन दोनों यूट्यूबर्स से भी आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये शादी का इनविटेशन इन्हें कैसे मिलता है, ये शादी में क्यों पहुंचते हैं, किनसे मुलाकात होती है, क्या ये पूरा मामला है। इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। कोई भी लूप होल अब छोड़ने को सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कोताही नहीं बरती जा रही है। जांच पल पल की चल रही है और डायरेक्ट गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में अपडेट ले रहा है और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कर दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके पीछे है उसको सजा जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। देखिए उधर से 3000 लगभग किलो विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है और उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अगर कल के खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कल एक ब्लास्ट होता है अमोनियम नाइट्रेट जो कि खुले में रखा गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत होती है और कई लोग इसमें घायल होते हैं क्योंकि रिहायशी इलाके में ये ब्लास्ट हुआ था। अब इस ब्लास्ट को लेकर डीजीपी का बयान भी सामने आता है कि महज हादसा था क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट खुले में रखा गया था। अब देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ गए, उनका रुख कर लेंगे हम और हमारे सहयोगी मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्योंकि लगातार पल पल इसमें जो अपडेट सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो जा रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है और विस्तार से बताइएगा कि अब तक अगर हम आज की अगर बात करें, क्योंकि कल कश्मीर में भी एक ब्लास्ट होता है जिसको कहा जाता है कि यह हादसा है, 9 लोगों की इसमें भी मौत होती है। फरीदाबाद से इसके तार जुड़ते हैं, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, अलग अलग शहरों से इसके तार जुड़ते हैं, लेकिन आज ताजा अपडेट क्या?
कि हरपला यूनिवर्सिटी की अगर बात चली जाए तो हरियाणा सरकार की तमाम एजेंसियां हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जांच कर रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक पर्चे खुलती हुई नजर आ रही है। जब से डॉक्टर साइना को गिरफ्तार किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद कहीं जो डॉक्टर उमर है उनकी वो फरीदाबाद की हरपला की जो यूनिवर्सिटी है उससे मिलता हुआ आया। और ऐसे जो साइना थी कनेक्शन था फरीदाबाद की हरपला यूनिवर्सिटी से नजर आया। और ऐसे मुताबिक जहाँ फरीदाबाद की जो खंडावली गांव में लाल रंग की जब गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया और उसमें देखा, जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने गहनता से जांच की और उसके बाद कहीं ना कहीं पता चला कि वो गाड़ी और विस्फोट सामान खरीदने में या इधर से उधर ठिकाने लगाने में उस गाड़ी का यूज किया गया था। पर ऐसे में बता दें कि जो डॉक्टर उमर है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो घर के अंदर खदावली गांव के अंदर ये गाड़ी प्रशासन को बरामद मिली और जिसके बाद जो एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी जो सर्च अभियान है वो जो चला दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही है। इसके बाद बता दें कि मुंह से जो दुकानदार है जो सामग्री जो एजेंसियां हैं यार लगातार उसको की जा रही है। उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं 2 गिरफ्तारी आज की गई है और ऐसे बड़ी गिरफ्तारी के बाद जो लगातार जो उनके साथ हैं तमाम जो लोग हैं, जो 5-6 डॉक्टर जो गिरफ्तार हैं बता ठीक दी है जाए। मनोज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर इस वक्त पुलिस की एक टीम पहुंची हुई है जहां पर लगातार जांच और छानबीन की जा रही है।